हेलो बच्चों, मैं राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं यूनिटी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले वीडियो में वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, जो कि 5 नंबर का हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है। यूनिट फर्स्ट हमारा है वास्तविक संख्या, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, जिनमें से हम एक टाइप का क्वेश्चन पहले देख चुके हैं पहले वीडियो में, जिसमें हम लिखे थे टाइप 1। ये टाइप 2 क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जिसको हम आज देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पहले ही बताए थे कि हम वही क्वेश्चन करवाएंगे जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आए हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन को बताएंगे जो जिसके आने की संभावना बनती है। ठीक है, आज हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे टाइप 2 दूसरे प्रकार का, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं। टोटल 6 प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। टाइप 2 में 6 प्रकार के क्वेश्चन हैं, जिसमें से 3 लिखे हैं। इसको बताने के बाद फिर 3 और लिखेंगे। टोटल 6 है टाइप 2 में। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन हैं, देखिए 2020 2019 एनसीईआरटी और 2020, यानी कि ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, हम इसमें ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान टाइप का है। इसमें सूत्र एक है, हमको याद करना पड़ेगा इसको। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। हम लोग कक्षा 6 में, 7 में, 8 में लासा और मासा पढ़े हैं। आपको याद होगा, लासा और मासा निकालना भी जानते होंगे आप लोग। सेम क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम वही है, बस इसका नाम अलग कर दिया। वहाँ पे भी नाम एचसीएफ एलसीएम था, उसका फुल फॉर्म, उसका इंग्लिश का यही है वर्ड, लेकिन वहाँ पे हिंदी था। हम लोग लासा और मासा जानते हैं, यहाँ पर वही चीज़ एचसीएफ और एलसीएम लिखा है। ठीक है, इस सूत्र को लिखना है और इस सूत्र को याद करना है। इस सूत्र से सवाल लगेगा। ये तीनों सवाल इस सूत्र पे नहीं है, लेकिन इसके बाद जो तीनों सवाल है ये इसी सूत्र पे है हमारा। ठीक है, लिखा है। अब हम पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, लिखा है संख्याओं, पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि लिखा है इसमें। हम लोगों ने जो टाइप 1 पढ़ा है उसमें लिखा था विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, एल्गोरिथम की सहायता से उसको लगाना था। वह जो विधि था वह दूसरा था, ये विधि दूसरा है। ठीक है, इसमें लिखा अभाज्य गुणन विधि से हमको लगाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। लिखा संख्याओं 96 और 404 का गुणनफल। 96, तुम आप लोग जो है कक्षा 7-8 में इस तरीके से आप लोगों ने लासा और मासा को निकाला होगा। ठीक है, 404 इस तरीके से आपको निकालना है। 96 इसको हम भाग देंगे 2 से भाग देंगे तो बच्चों कितना आएगा, जरा देखिए। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 चौका 8 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 48 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 24, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से भाग देंगे ये हो जाएगा 6, फिर भाग देंगे 2 से हो जाएगा 3, और 3 से कटता है, ना कि 1 से कटेगा। इसमें भी हम 2 से ही भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 202 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 101 हो जाएगा। और बच्चों 101 जो होता है ये खुद से ही विभाज्य होगा, ये दूसरे अंक से विभाज्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी मासा ज्ञात करना है, फिर लासा ज्ञात करना है। ठीक, तो बच्चों इसको पहले लिखना पड़ेगा हमको। लिखेंगे 96 बराबर, इसको कितनी बार किए हैं जरा देखिए, 1 2 3 4 5 बार किया गया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4 5 और लास्ट हमारा 3 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला 3 हमने लिख दिया है। अब 404 का लिखेंगे हम लोग। ठीक, अगर सेम मैच का आ रहा है तो उसके नीचे लिखेंगे, और अगर दूसरा कोई आ रहा है तो उसको साइड में लिख देंगे। 2 मैच कर रहा गुणे, फिर ये 2 मैच कर दिया, फिर गुणे 101 लिखा है तो ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको लास्ट में यहाँ पे लिख दिया जाएगा 101, फिर इसके नीचे पाई खींच देंगे। हमको सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, लिखा है एचसीएफ, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, देखिए एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होता है ये आप लोगों ने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, अगर दोनों अंक सेम टू सेम हो जाता है तो उसको एक बार लिख दिया जाता है। ये भी सेम टू सेम है, एक बार लिख दिया गया। बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये मैच कर दिया, एक बार लिख दिया, ये मैच कर दिया, एक बार लिख दिया। जरा गुणा कर दो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 दूना 4, यानी इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ था उसका आंसर कितना है, 4 है।
अब हमको LCM ज्ञात करना है, यानी कि लासा। पहले इसी वर्ड को लिखेंगे हम लोग जो मैच किया है, फिर इसी वर्ड को लिखेंगे जो मैच किया है, फिर दो मैच जो इसमें जो होता है जो मैच नहीं किया होता हमको उसको भी क्या करना है, लिखना है। गुणे 3 कर दिए और गुणे 101 कर दिया गया। ठीक, इसको गुणा करा देंगे हम लोग। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तियाँ, तो 32 तियाँ होता है बच्चों 96, और 96 गुणे क्या करना है 101। 96 में हम 101 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 96। हमारा यही क्या हो गया, आंसर आ गया। सिंपल सा बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके साथ समझ में आया, आसान था ना, ये आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, मिटा रहे हैं। हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें लिखा है संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन NCERT और 2019 का है। NCERT का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन पे NCERT लिख दिया तो इतना मतलब समझ जाइए कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी इसका चांस जरूर आएगा और पेपर में आने का, और हो सकता है कि वह चांस आप लोगों के पेपर में आ जाए। तो आप लोग उस जिस पे NCERT का क्वेश्चन उसको ध्यान से लगाएंगे। ठीक, इसमें 6 है, पहले हम 6 का मासा निकाल लेंगे 172, उसके बाद फिर 120 का। तो पहले 72 फिर 120 इसका निकालेंगे हम लोग। इसको 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, लास्ट आराम से हो गया। 2 से करेंगे 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, 18 का आधा हो जाएगा 9। अब 9 3 से कटेगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 से 3 काट दिए हम लोग। अब 120 को देखें, 2 से कट गया 60 हो गया, फिर 2 से काट दिए 30 हो गया, फिर 2 से काट दिए 15 हो गया, 15 3 से कट जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, एक चीज़ और है कि जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैथ नहीं आता लगाना, तो ये किस तरीके से लगाएंगे। हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से अपने अभ्यास की वजह से इस तरीके से इसको कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको लगाना नहीं जानते, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसका बहुत सिंपल सा है। हम जैसे मान लीजिए हमको 72 का निकालना, तो आप 72 में पहले आप क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 तियाँ हो जाएगा 6, ठीक, 1 बचेगा, फिर ये 2 उतार देंगे, फिर 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, तो ये कट गया। यानी हम 72 को जब 2 से भाग किए हैं तो कितना आया 36। सेम ऐसे आपको करना है, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसको हम LCM इसका ज्ञात करेंगे, और हमको HCF और LCM दोनों को याद करना है। पहले इसको लिख देंगे, पहले लिखेंगे 6 बराबर, इसमें 2 ही है, 2 गुणे क्या है 3 है, 2 गुणे 3 आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा 72 है, तो 72 का लिखिए, मैच होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैच करके हमको लिखना है। जैसे इसका 2 मैच हो गया, फिर यहाँ का एक 3 इसको लिख दिए। ठीक है, इसके बाद 3 मैच करवाना है, हम लोगों ने 3 मैच करवा दिया। उसके बाद फिर 2 बचा है 2 बार, और एक 3 बचा है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे क्या कर देंगे 3 लिख देंगे। फिर इसमें आएंगे 120, इसको 120 का लिखेंगे, इसको भी मैच करवा दो। 102 2 का मैच कर दिया, 3 का मैच करवा दिए। फिर क्या बचेगा, 2 बचा है, 2 गुणे 2, और लास्ट में बचा है 5, जो कि हम यहाँ लिख देंगे। मैच नहीं कर रहा है तो क्या किया जाए। ठीक, इसमें हमको सबसे पहले HCF ज्ञात करना है, तो चलिए लिख देते हैं। HCF है बराबर 2 से 2 कट गया और 3 कट गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 बराबर 2 तियाँ, तो ये हो जाएगा 6। हमारा HCF आ गया। HCF कितना हमारा 6, ये पहला उत्तर हो गया। अब हमको ज्ञात करना है LCM बराबर, इसमें क्या होता है, जो मैच कर दिया एक बार लिख दो, फिर ये मैच कर दिया इसको भी एक बार लिख देंगे, फिर ये भी मैच कर रहा है इसको लिख दो एक बार, ये भी मैच कर रहा है इसको एक बार लिख दो, फिर ये 3 लिख दो, फिर ये 5 लिख देंगे। ठीक है, चलिए गुणा कराते हैं। 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। ठीक है, 24 पंचे 120, 120 का गुणा हमको 3 में कराना है। चलिए 3 करवा दे, 12 तियाँ 36, ये हो गया 360, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। ना समझ में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा इसको बता देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और अपलोड करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप स्वयं करिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप स्वयं करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, इसको कमेंट में लिख दीजिएगा कि इसका HCF और LCM कितना आ रहा है। अब हम ये तीन टाइप का, तीन सवाल हो गया। अब हमको तीन टाइप का और लगाना है जिसमें इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। चलिए हम देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं पूरे क्वेश्चन को, उसको दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। ठीक, यहाँ पर हम तीन क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक है, अब हमारी ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। इसमें 7 क्वेश्चन टोटल है। इस टाइप में वास्तविक संख्या में जो है टाइप 2 यानी दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है टोटल 7 है, जिसमें से 3 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब हमारा 4 क्वेश्चन बचा है। चलिए इसको लगाते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी सूत्र पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तब हम समझा रहे हैं आपको। अच्छा, इसमें एक बात और जान, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी लिखा है, ये 2016 में पूछा भी है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था जो 2016 में पूछा है। ठीक है, तो था एनसीईआरटी का और पूछा 2016 में, तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन भी हैं जो एनसीईआरटी के हैं। जो और अगर इतने सालों में नहीं पूछा, कितने सालों में, तो एनसीईआरटी का जो बुक है ये 2019, 2018 या 19 से शुरू हुआ है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है, तो बारी बारी हर साल बारी बारी जितने ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं बारी बारी सबका नंबर आएगा। अब बता, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अब देखिए इसका नंबर अभी तक नहीं आया है, तो हो सकता है जो 2025 हमारा है इस एग्जाम में हमारा इसका नंबर आ जाए। भगवान की कृपा से अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग इस सवाल को लगाना यहाँ जान जाएंगे। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बस हमको ये आधे लाइन का सूत्र याद करना है, बाकी ठीक है हम सब जानते हैं। बस इसी सूत्र को अगर याद कर लिए तो बाकी कुछ इसमें अपने तरफ से दिमाग लगाना ही नहीं है। सारा का सारा ये सवाल जो हमारा है इसी सूत्र पर आधारित है। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है हम इस टाइप में, समझिए पहले क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं जो इस सूत्र पर आधारित है। यहाँ पे लिखा है यदि HCF, यहाँ पे हम लिख दिए हैं HCF 510 92। ठीक है, यानी 510 और 92 का HCF कितना है, 2 है, तो 510 और 92 का LCM क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं हम इस तरीके से, इसमें नहीं कि इस तरीके से इसको क्या कर दिया जाए, भाज करके लगाया जाए, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमको कुछ अपने तरफ से नहीं करना है, बड़ा नहीं करना है, इसको डायरेक्ट लगाना है। चलिए इस सूत्र पर रख दिया जाए, उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, पहले इस सूत्र को लिखेंगे हम लोग, HCF गुणे LCM बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। ठीक, चलिए यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सूत्र से चल रहे हैं, ये पूरा सूत्र लिख दिए हैं। मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे LCM ज्ञात करना है, तो LCM को बेटा यहाँ पे रहने दोगे। ठीक है, बाकी ये चीज़ यहाँ पे लिखोगे, दी गई संख्याओं का गुणनफल बटे में आ जाएगा HCF। ये HCF कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए LCM बराबर दी गई संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल करना। अब ये दी गई संख्या क्या है, तो दी गई संख्या यही दोनों है, ये दोनों हमारा दी गई संख्या है, तो इनका क्या करना है बच्चों, गुणनफल, गुणा करना है। 510 यहाँ पे लिख देंगे गुणे 92। ठीक है, बटे में HCF लिखा है और HCF कितना हमारा है, तो HCF हमारा 2 है, तो यहाँ लिख देंगे LCM बराबर। अब इसमें क्या करना है, मुझे इससे इसका गुणा इसमें करा करके हम 2 से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। चलिए इसका गुणा इसमें कराते हैं, देखिए कितना आता है, 510 गुणे 92, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2, इसका गुणा इसमें कराएंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, गुणे 0 9 1 कम 9 9 बचे, तो ये हो जाएगा 45, 0 2 9 6 4, तो ये हो जाएगा हमारा
46,920 बटे में क्या कर देंगे 2, यानी इसी में हमको क्या करना है 6,920 में 2 से क्या करना है भाग करना है। अब इसी में इसको क्या कर देंगे हम लोग भाग कर दो, और भाग करने के बाद जो आएगा हमारा वही उत्तर आएगा। 2 दूना 4 कट गया, 6 उतार दो तो 3 हो जाएगा, 6 त्रिक 2 तियां 6 कट गया, फिर 9 उतारो 2 चौक 8, तो इसमें से एक जाएगा 8 जाएगा, एक बचेगा, फिर यहाँ हम 2 उतार देंगे, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, और 6 दूना हो जाएगा 12 कैंसिल, और 0 जो है यहाँ पे उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 23,460 है बच्चा। यहाँ पे ही हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। आसान है ना, आसान है कि कठिन है, आराम से बताओ जल्दी। आसान है ना। इसी सूत्र पर मात्र एक सूत्र हमारा अगर हमको ये पता चल गया तो इसी सूत्र पर सवाल हमारा है, ठीक है। कितना इजी है। इसमें HCF दिया था, LCM हमको ज्ञात करना था, हमको एक सूत्र पता है HCF गुणे LCM बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो LCM ज्ञात करना, जो भी ज्ञात करना हमको यहाँ पे रहने देंगे, बाकी HCF है इसको हम क्या कर देंगे इसके बटे में कर देंगे। तो ये हो गया LCM बराबर, अब दी गई संख्याओं का गुणनफल, तो दी गई संख्या हमारा यही 2 संख्याएं हैं 510 और 92, इन्हीं का क्या करना है गुणनफल, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे, बटे में HCF लिखा है तो HCF का कितना मान है 2 है। अब इसी में इससे क्या कर दिया गया गुणा करके यहाँ लिख दिए, बटे में 2 कर दिए, अब इसमें 2 से क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लो या इसको नोट कर लो जल्दी से पॉज करके, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है, मिटा रहे हैं। ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे NCERT के ही क्वेश्चन हैं, और बहुत सारे किताबों से इसको हम क्या किए हैं खोज करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांट करके इस हम वीडियो को बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, जो है बहुत सारी किताबों को ना पढ़ना पड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सोच होगा कि इतने सारे राइटर के किताब हैं तो सभी राइटर से ही सभी राइटर से क्वेश्चन आते होंगे, सभी राइटर की किताब से, और वो जो है कंफ्यूज हो होंगे कि कौन सा किताब पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें हम, जो हमारा क्वेश्चन जिसमें से ज़्यादा आ जाए। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपके स्कूल में कोई भी जो भी राइटर अगर लगा है उसको पढ़िए आराम से। यहाँ पर हम जो बता रहे हैं इसको नोट करके आराम से इसको लिखिए, इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए हैं, आप लोग NCERT का किताब आता है एक, सरकारी स्कूलों में अगर आप पढ़ते होंगे तो उसका बुक है। एक अरिहंत का किताब आता है, ठीक है, अरिहंत का किताब से है इसमें, और एक मनोहर रे का किताब आता है, मनोहर रे, ठीक, और एक आता है बालाजी प्रकाशन का, बालाजी। तो यानी 1 2 3 4 किताबों से, और जो भी बोर्ड के एग्जाम आए हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को इकट्ठा करके, ठीक है, इस तरीके का नोट्स बना है, और इस नोट्स को बनाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस निश्चिंत रहिए, आपका जो क्वेश्चन है इस वीडियो से बाहर कहीं नहीं आ सकता है, ठीक है। बस आप लोग इस जितने भी क्वेश्चन को बताया जाए उसको आराम से पढ़िए, समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 5वां, ये जो है हमारा है, ये पुराना विधि है, इससे पहले जो आपको बताया गया था उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर, इसमें केवल LCM ज्ञात करना, ना कि HCF ज्ञात करना है, तो आप निश्चिंत रहिए। हम क्वेश्चन नंबर 6वां जा रहे हैं बताने, जो इस सूत्र पर आधारित है। इसमें लिखा है, अच्छा इसको लगाने के बाद इसका आंसर आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आएगा। इसमें अगला क्वेश्चन हम जा रहे हैं बताने, लिखा यदि मासा 35 45, यानी 35 और 45 ऐसे यहाँ पे लिख देंगे का मासा, तो मासा लिखो चाहे HCF लिखो, बात हमारा एक ही है, ठीक, बराबर 5 इसमें लिखा है। फिर लासा तथा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, तथा लासा 35 45, 35 45 का जो लासा है वो लिखा है 63 गुणे A। इसमें क्या करना है, मुझे ए का मान ज्ञात करना है, ये भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए, चलिए करते हैं ज्ञात। ये भी इसी सूत्र पर आधारित है, कोई नया सूत्र नहीं है हमारा। यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे LCM सॉरी HCF गुणे LCM बराबर दी गई संख्याओं का
गुणनफल। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ एचसीएफ कितना है हमारा, यहाँ पे एचसीएफ 5 है, गुणे एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम का मान दिया है 63 गुणे ए। अब यहाँ लिखना है हमको दी गई संख्याओं, 2 बार हो गया, दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो दी गई संख्या कौन है हमारा, एक है 35 और दूसरा है 45 को ऐसे लिख देंगे, गुणा मत करवाइए, अभी रहने दीजिए। यहाँ पे मुझे ए का मान ज्ञात करना है, ए को यहाँ पे रहने देंगे हम लोग। यहाँ 35 है, 35 गुणे 45, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इसके नीचे ले जाएंगे, 5 गुणे हो जाएगा ये 63। चलिए इसको काटने का प्रयास किया जाए। ठीक है, आप इसका गुणा इसमें करवा सकते हैं, फिर कोई मान आएगा, फिर इसका गुणा इसमें करा देंगे, फिर कोई मान आएगा। अब इसमें इससे क्या कर देंगे, अगर हम भाग भी दे दिए तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आए, जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। 5 सते ये हो जाएगा 35, ठीक, 7 नवा हो जाएगा 63 और 9 पचे हो जाएगा 45, यानी हमारा ए का मान कितना आ गया बच्चों, तो इसका उत्तर हमारा आ गया ए का मान 5। इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए जरा ध्यान से। लिखा है यदि एचसीएफ इतने का, अच्छा इतने और इतने का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो इतने और इतने का एलसीएम ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको लगाएंगे, बहुत ईजी है, और इसका जो भी उत्तर आएगा आप लोग हमको कमेंट करेंगे। ठीक है, बस आपको जितना बताया जा रहा है आप उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और उस क्वेश्चन को घर पे लगाइए। ठीक है, और ये वास्तविक संख्या का जो टाइप 2 था, यानी जो दूसरे प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन बनता था, हमने इसको बता दिया, ये खत्म हो गया है। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो बनेगा वो वास्तविक संख्या टाइप तीसरे प्रकार का बनाएंगे। इसमें टोटल 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको हम बताएंगे। ठीक है, बस इतना ही आपको लगाना है, यानी अगर मोटा मोटी देखें तो 4 से 5 वीडियो में आपका एक वास्तविक संख्या खत्म हो रहा है। ठीक है, आपको किताब उठाने की या आपको क्वेश्चन बैंक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इस वीडियो को देखिए, जितना आपको बताया जा रहा है उतना नोट करिए, समझिए अच्छे तरीके से। इतने में हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या में से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा यहीं से फिक्स हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो बताया जा रहा है उसको नोट करिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, टाइप तीसरे प्रकार का जो टाइप 3 है उस पर हम जो है उस सवाल को लगाएंगे। धन्यवाद।